हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का ईशान सर क्लासेज में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पीरियाडिक टेबल में डाबरीना ट्रायड, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, लोदरमेयर कर्व और मेंडलीव पीरियाडिक टेबल देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बोले तो आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था वो मोजले के द्वारा दिया गया था। कौन से वैज्ञानिक थे? मोजले। और मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अतः मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा। बताएं, मेंडलीव ने तत्वों को किस क्रम में रखा था? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। मोजले ने तत्वों को किस क्रम में रखा? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। परमाणु एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम। दूसरा केस, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल था उसमें पीरियड कितने थे? 7। देखें, जो आवर्त होंगे ना वो कॉमन है सब में, चाहे वो मेंडलीव आवर्त सारणी हो, चाहे वो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बोले तो आधुनिक आवर्त सारणी हो, या मोजले की आवर्त सारणी भी बोलते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियाडिक टेबल, उसमें भी आवर्त हमेशा कितने होंगे? 7। जो आप डिफरेंसेज पाएंगे वो ग्रुप इसमें कितने? 9। अब बताएं, हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या पढ़ें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग होते हैं। मोजले की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग। क्योंकि जिस वक्त मेंडलीव आवर्त सारणी प्रस्तुत किए थे उस वक्त अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो फर्स्ट बी, सेकेंड बी से लेकर हम लोग 7th भी पढ़े थे। और 8वां जो वर्ग था वो 3 उपवर्गों में बांटा गया था, 8, 9 और 10। तो बिल्कुल मोजले में भी वैसे ही है। बस मोजले के टाइम पे क्या हुआ, अक्रिय गैसों की खोज हुआ था। अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किसने किया था? रैमसे ने। वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, रैमसे ने। कौन सा ग्रुप था वो? शून्य ग्रुप। चाहे शून्य ग्रुप बोला जाए, चाहे उसको नोबल गैस बोला जाए, हिंदी में उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस भी बोलते हैं उसको ना। तो ये था मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किसने दिया था? मोजले ने। इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। इनके आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे? 7 और वर्ग कितने थे? 9, इंक्लूडिंग 0 ग्रुप। शून्य वर्ग को लेकर ना, शून्य वर्ग को नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लॉन्ग पीरियाडिक टेबल। तो जो लॉन्ग पीरियाडिक टेबल है, लॉन्ग पीरियाडिक टेबल बोले तो दीर्घ आवर्त सारणी। जो आप लोग पहले लेक्चर में आवर्त सारणी बनाए हुए हैं ना, वो लॉन्ग पीरियाडिक टेबल ही है, दीर्घ आवर्त सारणी। तो लॉन्ग पीरियाडिक टेबल जो दिया गया था वो बोरबरी और रैंक वार्नर द्वारा दिया गया था, बोरबरी और रैंक वार्नर। तो इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांकों, एटॉमिक नंबर तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दीर्घ आवर्त सारणी किसने दिया था? बोरबरी और रैंक वार्नर ने। इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो हम लोग परमाणु क्रमांक तो पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं पढ़े। तो आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। उसके पहले आप ये जान लें कि इन्होंने जो फर्स्ट ए से लेके शून्य वर्ग तक जो ग्रुप थे वो उनको आईपीएसी के आधार पे 1 से 18 तक रखे थे। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट ए, तो जो पहला और दूसरा वर्ग है वो कौन से ब्लॉक का? एस ब्लॉक। और जो तीसरे से 12वें तक हैं वो कौन से ब्लॉक हैं? डी ब्लॉक। और जो 13वें से 18वें तक हैं वो कौन से ब्लॉक हैं? पी ब्लॉक। आप लोग देखें जो आवर्त सारणी बनाए हुए हैं उसमें पहले एस ब्लॉक होंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, उसके बाद पी ब्लॉक नहीं होगा, उसके बाद आप देखेंगे डी ब्लॉक होएगा। तो डी ब्लॉक में थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में ना। और 13वें से लेके 18वें तक कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। तो
लॉन्ग पीरियड टेबल किसने दिया था? बोर, बरी, रैंक, वार्नर ने। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। अतः इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं ना। अब जितना भी हम लोग केस पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियड टेबल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी में धातु कहाँ पे हैं, अधातु कौन कौन से हैं, उपधातु कौन कौन से हैं, मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और उसके बाद परायूरेनिक तत्व ना, ऑब्लिक रिलेशनशिप, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, नोबल गैस ना, तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये सब हम लोग देखेंगे। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे अब लॉन्ग पीरियड टेबल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। कितने गैस पाए जाते हैं, कितने लिक्विड पाए जाते हैं, कौन कौन से ठोस हैं, सब। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था ये ऑफ-बाउ के अनुसार दिया गया था कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय निम्न ऊर्जा स्तर वाले उपकोष को पूर्ण रूप से भरते हैं, उसके पश्चात उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब ये कि जब सबसे निम्न ऊर्जा स्तर, जैसे देखें अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे ये क्या है, नाभिक, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रह, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये K है, L है, M और N। तो सबसे निकट K है ना, ये कौन है, 1s। इसके बाद यहाँ पे 2s 2p, उसके बाद यहाँ पे 3s 3p, उसके बाद 4s 4p 4d 4f। तो अब ये जो हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो और डिटेल में इनको देखेंगे। तो सबसे पहले जब तक इसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा तब तक हम लोग इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। जब ये भर जाएंगे फिर इसमें ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखें यहाँ पे यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, 2, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में आप नहीं रख सकते। सब सेल बोलते हैं उपकोष को। पी में कितना, 6, डी में 10 और एफ में कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मान लीजिए एटॉमिक नंबर है 19। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो क्या होएगा, 1s2, पहले क्या आया 1s, कितना इलेक्ट्रॉन यस में, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद क्या आएगा 2s, 19 इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं ना, 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यस कोई भी आए, हम कहे 7s आए, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। 10s आए, इलेक्ट्रॉन 10s आएगा नहीं क्योंकि पीरियड कितने, 7 ही ना। उसके बाद क्या 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। उसके बाद 2p के बाद क्या आएगा 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब 3s के बाद क्या 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 3p के बाद क्या 4s। ऐसे ही करते ना रह जाइएगा ना, करते रह जाएंगे तो फिर करते ही रह जाएंगे। हमें चेक करना है, हमें कहां तक जाना है, परमाणु क्रमांक 19 तक जाना है। तो बताएं यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 6 10 12, 12 6 18। अब बताएं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं हम, जब 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 18 2 20 हो जाएगा। हम जाकर कहां तक जाना, कहां तक हमें 19 तक। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे कि 19 हो जाए, 1 ना। तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा ना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर है 27। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, 1s, कितना इलेक्ट्रॉन, 2। यहां पे आप 1 नहीं ले सकते, जब तक ये भरेगा नहीं पूरा तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते ना। उसके बाद क्या 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6। यहाँ पहले यहाँ पे हम लोग आए, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे। अब 3p के बाद कौन आता है, 4s। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। गिनती कर लें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है ना। तो 4s के बाद क्या आता है 3d। अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि 3d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10। अगर वहां पे आप लोग 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें जाना कहां तक है, 27 तक। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो
तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे रहेंगे तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल जैसे क्वांटम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर निकालने में हेल्प होएगा। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में हमें ये रहेगा कि रिक्त डी कक्षक के उपस्थिति और अनुपस्थिति ना, कब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएगा, कहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता रहेगा तो आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होएगा। ट्रिक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ट्रिकी मेथड भी बताएंगे, वैसे भी बताएंगे, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर करेंगे ना प्रैक्टिस करके, अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी और आसान कर देंगे, और आसान कर देंगे। उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा स्ट्रांग बना के रखिएगा ना। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करिएगा। अब उसके बाद हम लोग लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि क्या कौन सा सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सब देखेंगे। तो देखिए, तो आवर्त सारणी का जो सबसे छोटा आवर्त है वो पहला आवर्त, जबकि जो सबसे बड़ा आवर्त है वो छठवां और सातवां आवर्त है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जबकि छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हाइड्रोजन और हीलियम पहले आवर्त में हैं, जबकि छठवें आवर्त में आप लोग पीरियोडिक टेबल देखिएगा, जहां पे डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है चौथे आवर्त से, तो वहां पे एक पीरियड में 18 तत्व होंगे। पांचवें आवर्त में भी आप चेक करेंगे तो वहां पे 18 तत्व होंगे। लेकिन जैसे ही आप छठवें आवर्त में आएंगे तो वहां पे 18 तत्व तो होंगे, परंतु 14 तत्व किसके हैं, लैंथेनाइड के। और वैसे ही सातवें आवर्त में जब आएंगे तो उसमें भी आप 14 तत्व किसके पाए जाएंगे, एक्टिनाइड के। तो आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त और सबसे बड़ा आवर्त छठवां और सातवां, जिसमें कुल कितने तत्व हैं, 32 तत्व हैं। उसके बाद क्या, जो सबसे बड़ा वर्ग है आवर्त सारणी का वो थर्ड बी, स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथेनम और एक्टिनम। अब बुद्धि में ये लगाना होता है कि बताएं थर्ड बी में तो 4 ही तत्व हैं, तो ये सबसे बड़ा वर्ग कैसे हो सकता है। तो देखें 4 ठो ये तत्व हैं, स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथेनम और एक्टिनम। अब बताएं लैंथेनम में आप यहाँ पे देखे होंगे कि 58 से लेकर 71 तक, देखिए पीरियोडिक टेबल में हम बताए भी थे इसके बारे में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 90 से 103 तक। तो जो लैंथेनम है, आप देखेंगे जो नीचे आवर्त बना होएगा वहां पे लैंथेनाइड सीरीज लिखा होगा और एक्टिनाइड सीरीज लिखा होगा। तो लैंथेनाइड सीरीज में कुल 14 तत्व हैं और एक्टिनाइड सीरीज में कुल 14 तत्व हैं। तो 1 2 3 4 और ये 14 दूना 28, तो 28 4 कितने तत्व हो जाएंगे, 32। तो आवर्त सारणी में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है, थर्ड बी ना। उसके बाद क्या कि आवर्त सारणी में कुल 6 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन और अननबाइयम। अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं, अननबाइयम के बारे में ना। तो ये 6 तत्व ऐसे हैं जो कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में। अब क्वेश्चन समझिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो कितने तत्व हैं, 6 तत्व। परंतु अगर क्वेश्चन ये पूछा कि आवर्त सारणी में कुल कितने धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो धातु कई ठो है, सीजियम है, फ्रांसियम है, मरकरी है, गैलियम है और ब्रोमीन क्या है, अधातु। ब्रोमीन क्या, अधातु। तो क्वेश्चन अगर बोला कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व धातु अवस्था में पाए, कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तब तो 6। अगर क्वेश्चन पूछा कितने धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तब 5। और क्वेश्चन पूछा कितने अधातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तब 1, बोले तो ब्रोमीन ना। इसको अननबाइयम बोलते हैं। अभी हम इसको क्लियर करते हैं ना। अगला केस क्या कि आवर्त सारणी में कुल 11 तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन प्लस नोबल गैस। नोबल गैस बोले तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। कुल 11 तत्व हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैस के रूप में। उसके बाद क्या, कुछ प्रमुख रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सब इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एस ब्लॉक में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो फ्रांसियम और रेडियम है। पी ब्लॉक में पोलेनियम तथा उसके बाद के सभी तत्व हैं। पोलेनियम के बाद जितने भी तत्व हैं पी ब्लॉक में
सब रेडियो एक्टिव प्रकृति के। डी ब्लॉक में टेक्नीशियम, हम टेक्नीशियम के बारे में आपको बताया भी है कि टेक्नीशियम प्रथम मानव निर्मित रेडियो एक्टिव तत्व है, और वहां पे हम आपको एक वर्ड भी बताए थे कि सभी मानव निर्मित तत्व रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं ना। अब यहां पे भी लिख सकते हैं आप लोग, टेक्नीशियम पहला मानव निर्मित तत्व था जो रेडियो एक्टिव प्रकृति का था। नोट करके वर्ड लिखिएगा कि सभी मानव निर्मित तत्व रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं, परंतु सभी रेडियो एक्टिव तत्व मानव निर्मित हो ये जरूरी नहीं। जैसे यूरेनियम अंतिम प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, 92 ना। उसके बाद एफ ब्लॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो एफ ब्लॉक में दो श्रेणी होते हैं, एक होता है लैंथेनाइड श्रेणी। तो लैंथेनाइड श्रेणी में प्रोमीथियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। ये आप लोग जब हम 12th का स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें बताएंगे। और एक्टिनाइड में सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। ये तो एस ब्लॉक में फ्रांसियम और रेडियम, पी ब्लॉक में पोलेनियम तथा उसके बाद के सभी तत्व, डी ब्लॉक में टेक्नीशियम तथा उसके बाद के सभी तत्व, एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड में प्रोमीथियम सिर्फ एक तत्व रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, जबकि एक्टिनाइड में सभी रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। तो ये था कुछ जनरल चीजें पीरियाडिक टेबल से संबंधित। तो हम लोग बात करेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर जो तत्व हैं उनको चार भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं? ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में आए उसे यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम आपको सिखाए हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। फर्स्ट डे और सेकेंड डे के जितने भी तत्व हैं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे, सबका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा? एस में ना। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आता है वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उनके लिए फार्मूला है NS122, मतलब NS 1 से 2। N मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीरियड, आवर्त संख्या। N क्या है? आवर्त संख्या ना। और वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे एस ब्लॉक के लिए? वर्ग संख्या इक्वल टू होता है वाह्यतम, मतलब सबसे बाहर, वाह्यतम एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें तो इसका जो परिभाषा बनेगा पी ब्लॉक का वो क्या बनेगा? ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करे उसे क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा? NH2 Np पर पावर 1 to 6, बोले तो 1 से 6 तक। और इसका जो ग्रुप नंबर निकाला जाता है वर्ग संख्या, बताएं पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कौन से वर्ग से प्रारंभ होते हैं? 13 में से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 12 प्लस वाह्यतम पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। पी जैसे एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैसे ही पी उपकोष में उपस्थित। डी ब्लॉक के लिए ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां आता है? डी उपकोष में, तो उसे क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो थोड़ा यूनिक होता है, n-1 d पर पावर 1 to 10 या NS 0 to 2 n-1 d पर पावर 1 to 10। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है डी ब्लॉक का। इसमें एक दो केस आप एक्सेप्शनल भी देखेंगे, जैसे क्रोमियम फैमिली और कॉपर फैमिली की अगर बात करेंगे तो डी ब्लॉक जब हम आपको पढ़ाएंगे ना चैप्टर, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यूज होता है। बस आप लोग ये याद रखिएगा कि ये डी ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एन मतलब क्या होता है? आवर्त संख्या, याद रखिएगा। एन मतलब क्या? आवर्त संख्या। अब जैसे मान लें कोई क्वेश्चन है, हम आपको ग्रुप
पीरियड और ब्लॉक की गणना करने बताते हैं, और भी तरीके से बताएंगे। पहले ये देख लें, जैसे मान लें कोई एग्जाम्पल है लिए हम, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 28 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने गए तो 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर लीजिएगा, चेक करिएगा। 3d8 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, परमाणु क्रमांक 28 का। अब इसका हम लोग को ग्रुप भी निकालना है और पीरियड भी निकालना है और ब्लॉक भी बताना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे है, डी में। हम लोग अभी थ्योरी पढ़े हैं कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व होएगा, डी ब्लॉक का। क्यों डी ब्लॉक का, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है वो कहाँ गया है, डी में। उसके बाद क्या, वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या डी ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या क्या होता है, वर्ग संख्या इक्वल टू तीसरे से स्टार्ट होता है ना, वाहितम डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या, एस ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या वाहितम एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या 12 प्लस वाहितम पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या 2 प्लस वाहितम डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आया कहां पे, डी में। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व हुआ, डी ब्लॉक का। अब हमें इसका ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 बोले तो ये प्लस वाहितम डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। आप लोग चेक करिएगा, ये 10वें वर्ग का है, ये 10वें वर्ग का है, परमाणु क्रमांक 28। तो एलिमेंट भी बता सकते हैं ना आप लोग। और उसके बाद क्या, पीरियड चेक करना है। तो अभी देखें, जो पीरियड हम बताए हैं, फार्मूला देखें, NS। आप लोग ऐसे भी देख लें, अभी तो फिलहाल आप लोग ऐसे ही देखें, NS2 n-1 d पर पावर 1 to 10, इसी के बेसिस पे देखें। अब बताएं, NS2 बोले तो NS के स्थान पे कितना आया, 4s, समझिएगा 4s। उसके बाद क्या है, n-1, तो यहां पे हम लोग क्या लिखे, 4s 2। n-1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, n का मान कितना है, 4। तो n 4 यहां से देखिए, यहां से ना, तो 4 माइनस 1, यहां पे कितना, d पर पावर कितना, 8। तो 4 में से 1 गया, कितना आया, 3। तो जो आप लोग यहां पे 3d देख रहे हैं वो क्या है, n-1 है। जो 3d देख रहे हैं वो n-1 है। बच्चे होते क्या है ना, यहां पे आवर्त लिख देते तीसरा, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जो वहां पे आपको प्राप्त हुआ है 3, वो क्या है, n-1 का मान है। n-1 मतलब 4 में से 1 घटाए थे तब 3 आया था। बताएं, आवर्त संख्या होता क्या है, n होता है ना, जबकि d के लिए क्या होता है, n-1। तो जो यहां पे वैल्यू रहेगा, यहां पे ये वैल्यू रहेगा, यही आवर्त होएगा। ये ना कि 3 में से घटाने, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, वो आवर्त संख्या होएगा, पहला केस। या फिर आप लोग अगर देख रहे हैं डी ब्लॉक का तत्व है, तो आसान भाषा में जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए 3 आया तो कौन से आवर्त का होएगा, चौथे आवर्त का। अगर 4d आता तो कौन से आवर्त का हो जाता, 5वें आवर्त का। वैसे भी आप लोग आवर्त सारणी एक बार चेक करिए, आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक मिलने प्रारंभ हुए होंगे ना, वो चौथे आवर्त से ही प्रारंभ हुए होंगे। अब बताएं, जब चौथे आवर्त से प्रारंभ होंगे तो तीसरा आवर्त कहां से आ जाएगा, तो ये नोटिस करिएगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर है 34 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो 1s2 2s2 3d10 4p4। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां आया, p में। तो बताया जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p में आया है तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, p ब्लॉक का, पहला केस। दूसरा केस क्या, कि इसका ग्रुप क्या होएगा, तो ग्रुप हम लोग जानते हैं पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर निकाला जाता है 12 प्लस वाहितम पी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 12 4 16। उसके बाद पीरियड नॉर्मल है, पीरियड कौन सा हो जाएगा, 4। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर जो तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। परिभाषा बहुत इजी है, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, एस ब्लॉक, पी में जाएगा, पी ब्लॉक, डी में जाएगा, डी ब्लॉक, एफ में जाएगा, एफ ब्लॉक।
ना। तो ये था क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर से कैसे हम लोग तत्व की पहचान कर सकते हैं कि तत्व कौन से ब्लॉक का है, कौन से आवर्त का है और कौन से वर्ग का है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। अभी हम आपको और तरीका बताते हैं ना, यही क्वेश्चन पे आप लोग और तरीके से भी लगा सकते हैं, आसान तरीके से, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो देखें, पहले वर्ग या 18वें वर्ग के सापेक्ष, ये पहला वर्ग है और ये 18वां वर्ग है। पहले वर्ग या 18वें वर्ग के सापेक्ष हम किसी भी तत्व की व्याख्या कैसे कर सकते हैं कि वो कौन से ब्लॉक का है, कौन से वर्ग का है और कौन से आवर्त का है। तो सबसे पहले देखें, पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 2। पहले वर्ग के सापेक्ष या 18वें वर्ग के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा। दूसरे आवर्त में कौन से हैं तत्व हैं? लिथियम से नियान तक। तीसरे में सोडियम से आर्गन तक। चौथे में पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक। पांचवें में रुबिडियम से जिनान तक। छठवें में सीजियम से रेडान तक। सातवें में फ्रांसियम से ऑक्टियम तक। अभी बताएंगे ना, घबराइएगा ना बिल्कुल। तो बताएं, इसमें पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 2। इसमें 8, 8, 18, 18, 32 और 32। अभी हम आपको बताए हैं कि जो आवर्त सारणी का पहला आवर्त होता है वो सबसे छोटा आवर्त, जो छठवां और सातवां आवर्त होता है वो सबसे बड़ा आवर्त। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, कुल 118 है ना। तो पहले वर्ग के सापेक्ष और 18वें वर्ग के सापेक्ष हम लोग कैसे किसी भी परमाणु क्रमांक का पता लगा सकते हैं कि वो कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है और कौन से ब्लॉक का है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल बताए थे, एटॉमिक नंबर 34। तो एटॉमिक नंबर 34 अगर इनके अकॉर्डिंग हमें चेक करना हुआ तो कैसे चेक होएगा? तो बताएं, परमाणु क्रमांक 1 और 2 के बीच में 34 आएगा क्या? नहीं। परमाणु क्रमांक 3 और 10 के बीच में भी नहीं आएगा। 11 से 18 के बीच में भी नहीं आएगा। 19 से 36 के बीच में, 19 और 36 के बीच में 34 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताएं, जो परमाणु क्रमांक 34 है वो कौन से आवर्त का होगा? चौथे आवर्त का। देख लें, अभी किए हैं आप लोग, कौन से आवर्त का होगा? चौथे आवर्त का। अब हमें वर्ग क्लियर करना है कि जो 34 है वो कौन से वर्ग का है। तो आप लोग चाहे 19 से कैलकुलेट कर लें, चाहे 36 से कैलकुलेट कर लें। अगर 36 से कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग को उल्टा आना रहेगा, 19 से कैलकुलेट करेंगे तो सीधा जाना रहेगा। तो 34 है नजदीक किसके? क्रिप्टॉन के, तो हम लोग यहीं से आते हैं। तो बताइए, जो क्रिप्टॉन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 36। जो 36 परमाणु क्रमांक है वो कौन से वर्ग में आता है? 18वें वर्ग में। समझिएगा। अब 36 परमाणु क्रमांक जो है 18वें में आता है, तो जो 35 आएगा वो कौन से वर्ग में आएगा? 17वें में। अब जब 17वें में परमाणु क्रमांक 35 आया तो जो 34 है वो किस में आएगा? 16 वर्ग। आप लोग देखिएगा, 16वां वर्ग आया होगा आप लोग का ना। अब 16वां वर्ग कौन से ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में। ये आप इससे भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं किसी भी तत्व का ग्रुप, आवर्त और क्या बोलते हैं ब्लॉक। एक और एग्जांपल बताया था आप लोग को, कितना था? शायद 28 था, परमाणु क्रमांक 28। बताएं, क्या 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा? 3 10 के बीच में नहीं आएगा? 11 और 18 के बीच में भी नहीं? बताएं, 19 और 36 के बीच में आएगा? तो 19 और 36 के बीच में आया तो ब्लॉक कौन सा, क्या बोलते हैं, आवर्त कौन सा आया? चौथा। देखें, आप लोग कैलकुलेट किए होंगे। अगर वहां पे नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, किसी का भी निकाल सकते हैं। परमाणु क्रमांक 28 19 और 36 के बीच में है, और 19 और 36 के बीच में जितने भी तत्व, 19 और 36 तक जितने भी तत्व हैं सब कौन से आवर्त में आते हैं? चौथे आवर्त में, चौथा आवर्त। अब वर्ग हमें चेक करना है, तो 19 कौन से वर्ग में है? पहले वर्ग में। तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो हमें 28 तक जाना था। तो आप लोग गिनती करिए, 19 पहले वर्ग का है, 19 पहले वर्ग का है। आप लोग 28 तक जाइए, देखिए कौन सा वर्ग आएगा? 10वां वर्ग। अब बताएं 10वां वर्ग कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। आसान भाषा में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग ना, कोई भी क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। अब जैसे मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक 59। हम आपसे बोले कि बताइए इसका पीरियड क्या होएगा, इसका ग्रुप क्या होएगा और इसका ब्लॉक कौन सा होएगा। तो आप समझिए, अब 59 आया तो 59 कहाँ पे आ रहा है? 37 और 54 के बीच में 59 आएगा नहीं। 55 और 86 के बीच में 59 आएगा। तो 55 और 86 के बीच में 59 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन से आवर्त का तत्व है? 6वें आवर्त का।
ये छठवां आवर्त ना। उसके बाद क्या हम वर्ग चेक करने जाएंगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर जी अभी बताए हैं, तो उसी हिसाब से हम काउंट कर लेते हैं। 55 पहले वर्ग का है, 56 दूसरे का होगा, 57 तीसरे का होगा, 58 चौथे का होगा, 59 कौन से वर्ग का हो जाएगा? पांचवें वर्ग का। अब पांचवें वर्ग का है तो इसका मतलब क्या? ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का तत्व है। तो जैसे ही ये करेंगे ना वैसे ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा कि अरे यार लाजवाब क्वेश्चन करके आए हैं, ये गलत नहीं हो सकता। इतना भी कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि कुछ आंख से दिखाई ही ना दे। बताए क्वेश्चन में अब इन दोनों के चक्कर ना पड़ना कि सर जी अभी बताएं ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे लाके फंसा दिए। फंसाए नहीं है मेरे भाई, आपको निकाल रहे हैं, जहाँ पे आप फंसेंगे वहां से निकाल रहे हैं ना। तो समझें, परमाणु क्रमांक कितना है? 59। परमाणु क्रमांक 59 जो आता है कौन से ब्लॉक में आता है या फिर कौन से सीरीज में आता है, आप लोग चेक करें। जैसे ये सीजियम था, सीजियम के बगल में जो है क्या बोलते हैं? बैरियम है। यहाँ पे क्या है? बैरियम। बैरियम का कितना? 56। उसके बगल में आप लोग देखेंगे लैंथेनम होएगा, लैंथेनम का कितना? 57। उसके बगल में आप देखेंगे हाफनियम होएगा, और हाफनियम का कितना हो गया? 72। हम आवर्त सारणी में बताए हुए हैं, आप लोग आवर्त सारणी खोल के चेक कर सकते हैं। तो बताएं जो 57 से लेके 58 से लेके जो क्या बोलते हैं 71 तक जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के। हम आपको पहले ही बताए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप गलत कर रहे हैं तो फिर गलती आपकी। अब बताएं एफ ब्लॉक का है तो आप लोग कौन सा ब्लॉक आया था? डी ब्लॉक। तो पहला गलती यहां पे कर गए ना। दूसरा गलती बताएं 58 से लेकर 71 तक अभी हम आपको बताए हैं कि ये थर्ड बी में आते हैं, तीसरे वर्ग में आते हैं। आपका वर्ग कौन सा आया? 5वां। ये भी गलत। आवर्त सही, ये दोनों क्या हो गए? गलत। कभी भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर 58 से 71 के बीच में पूछा तो 58 से 71 के बीच में जो तत्व होंगे वो कौन से ब्लॉक के होंगे? एफ ब्लॉक के। चाहे 90 से 103 तक पूछ ले, एफ ब्लॉक के होंगे। और वर्ग कौन सा होएगा? आवर्त तो क्लियर है, वर्ग कौन सा होएगा? थर्ड बी, या फिर आप कह सकते हैं तीसरा वर्ग। तो यहां पे आप लोग को नोटिस करना है। तो ये क्या बोलते हैं, आप लोग परमाणु क्रमांक के आधार पे कैसे उसकी स्थिति की व्याख्या कर सकते, उसकी स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉक में, कौन से वर्ग में, कौन से आवर्त में। अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर 104 से लेके जितने भी तत्व आए हैं उनका नामकरण देखेंगे, आईपीसी नामकरण ना, पैरा यूनिक एलिमेंट देखेंगे और ऑब्लिक रिलेशनशिप देखेंगे। तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगला क्लास इसका लास्ट क्लास रहेगा ना। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व लास्ट हो जाएगा अगला क्लास। तो उसके बाद ना पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल हो चुका, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स रिएक्शन और केमिकल बॉन्डिंग। हम आपको बहुत जल्द, कोई बंदे क्या बोलते हैं कमेंट किए थे कि सर जी थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएं, तो हम फिजिकल का ही ज़्यादा कोशिश करेंगे। थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, 11th और 12th का दोनों मिक्स करके लेके चलेंगे ना, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्यूशन का थर्मोडायनामिक्स मैच कर जाता है। थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह देखने को मिलेगा। तो आप लोग बेफिक्र रहें, सिर्फ लेक्चर अटेंड करते रहें, बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर आते रहेंगे। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब।